हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। ईसा की उपाधि गुरु प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह महाराज जी मिशन स्कूल में पढ़ते थे। किसी बात की तह तक पहुंचना इनका जन्मजात गुण था। एक दिन एक मिशनरी अध्यापक से आपने सवाल किया, क्या कारण है कि आप लोग क्राइस्ट ईसा मसीह को केवल क्राइस्ट कहते हैं, उनके नाम के साथ कोई उपाधि नहीं लगाते? मिशनरी अध्यापक ने जवाब दिया, परमात्मा जो सबका कर्ता धर्ता, प्रतिपालक और प्राण आधार है, क्या हम उसके नाम के साथ कोई उपाधि लगाते हैं? क्या कभी किसी को यह कहते सुना है, जनाब खुदा साहब, हजरत अल्लाह मियाँ, वाहिगुरु जी महाराज, क्राइस्ट को हम खुदा का बेटा मानते हैं। जैसे खुदा की कोई तारीफ नहीं हो सकती, उसके बेटे की तारीफ कैसे की जा सकती है? यह जवाब सुनकर आपको बहुत पसंद आया। जीवन उद्देश्य। एक बार एक पादरी साहब स्कूल का निरीक्षण करने आए। वे आपकी कक्षा में भी पहुँचे और लड़कों से प्रश्न किया, बच्चों तुम किस लिए पढ़ रहे हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? इस सवाल का जवाब लड़कों ने अलग अलग दिया। एक ने कहा, मैं बड़ा होकर तहसीलदार बनना चाहता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं पढ़कर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं इंजीनियर बनूंगा। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा, आई रीड फॉर नॉलेज सेक, अर्थात मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा हूँ। पादरी साहब यह जवाब सुनकर बड़े खुश हुए और कहने लगे, यह लड़का आगे चलकर नाम पैदा करेगा। आत्मज्ञान की लूट। आपको महापुरुषों के जीवन वृत्तांत पढ़ने का बहुत शौक था। 300 के करीब महापुरुषों के जीवन वृत्तांत आपने पढ़े थे। 12 वर्ष की उम्र में जब आप 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तो रामानुज जी के जीवन की एक घटना का वृत्तांत आपने पढ़ा, जिसका आपके जीवन पर गहरा असर पड़ा। घटना इस प्रकार है कि रामानुज जी अपने गुरु से दीक्षा पाकर जब घर वापस लौटे तो गांव के सब लोगों को इकट्ठा करके गुप्त मंत्र जो गुरु ने दिया था सबको बताने लगे। एक व्यक्ति ने ऐतराज़ किया कि यह आप क्या कर रहे हैं? गुरु मंत्र को गुप्त रखना चाहिए, इसे दूसरों को बताना महापाप है। गुरु अवज्ञा के अपराध के कारण तुम नरकों में जाओगे। रामानुज ने कहा, मैं अकेला ही नरकों में जाऊंगा, ये सब लोग तो बच जाएंगे। आप फरमाते हैं कि जब मैंने यह वृत्तांत पढ़ा तो मेरे मन में भी ख्याल आया कि अगर कभी मुझे रूहानियत की यह दौलत मिल गई तो मैं भी इसे इसी तरह लुटा दूंगा। इसी प्रसंग में आप कहा करते थे, हुजूर को शायद मैं एक फजूल खर्च मिल गया था, बांटने पर लगा दिया। हुजूर महाराज फरमाया करते थे कि रूहानी दौलत का बहुत बड़ा भंडार भरा पड़ा है, मुझे कोई बांटने वाला नहीं मिलता। यह है जो रूहानी फैज़ परमार्थ लाभ मिल रहा है, दुनिया को मेरा इसमें कुछ नहीं, यह सब हुजूर की ही कृपा है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव।